नेशनल स्कूल गेम्स के समापन समारोह में आपके बीच उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। जूडो अंडर 14 बॉयज एंड गर्ल्स, फेंसिंग अंडर 19 बॉयज एंड गर्ल्स के सभी प्लेयर्स एवं पदक विजेताओं को मैं हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं तथा उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। मुझे उम्मीद है कि जिंदा दिल जम्मू कश्मीर में सभी यंग प्लेयर्स का अनुभव भी शानदार रहा होगा और पिछले कुछ दिनों से गेम्स के द्वारा जो नई ऊर्जा आपने हासिल की है वह भविष्य में आपका मार्गदर्शन करेगी। आज जम्मू यूनिवर्सिटी में सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक को खिलाड़ियों को समर्पित किया गया है। मैं डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स जम्मू यूनिवर्सिटी तथा सभी खिलाड़ियों को इसके लिए भी अपनी शुभकामनाएं देता हूं। 31 अक्टूबर को श्रीनगर में नेशनल स्कूल गेम्स के 2 डिसिप्लिन फुटबॉल तथा वॉलीबॉल के उद्घाटन का मुझे अवसर प्राप्त हुआ था। स्कूल गेम्स में देश भर से आए यंग टैलेंट्स के जोश और जुनून को देखकर मैं आज कह सकता हूं कि पिछले कुछ वर्षों में स्पोर्ट्स की विभिन्न विधाओं में अभूतपूर्व प्रदर्शन के द्वारा युवा बच्चों और बच्चियों ने ये साबित किया है कि देश में स्पोर्ट्स का भविष्य अब उज्ज्वल है और आप सभी का असाधारण प्रदर्शन आने वाले समय में भारतवर्ष को निश्चित रूप से नई ऊंचाई पर ले जाएगा। सही मायने में देखा जाए तो नेशनल स्कूल गेम्स युवा टैलेंट्स के लिए एक लॉन्चिंग पैड है या लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म से आप सभी की एक नई यात्रा शुरू होती है जो जीवन में तमाम अवसरों के साथ साथ अनेक उपलब्धियों का मार्ग भी प्रशस्त करती है। तदाहिरो नोमुरा, टेडी रिनर, डेविड जैसे अनेक जूडो प्लेयर्स हैं जिन्होंने शुरू से अपनी प्रतिभा को निखारना शुरू किया और उनके जैसे आज सैकड़ों विश्व प्रसिद्ध एथलीट्स हैं जिन्होंने स्कूल से ही स्पोर्ट्स को अपना कैरियर बनाया और भविष्य में ग्लोबल लेवल तक की ख्याति भी अर्जित की। स्पोर्ट्स के अनेक ऐसे नायाब आइकन हैं जिन्हें स्कूल गेम्स की खोज ही हम मानते हैं। उनके नेचुरल स्पोर्टिंग गिफ्ट तथा पोटेंशियल को सही प्रशिक्षण और वातावरण प्रदान करके उनकी क्षमता को सफलता के नए शिखर प्रदान किए गए। हाल ही में समाप्त हुए एशियन गेम्स, एशियन पैरा गेम्स तथा एशियन पैरा आर्चरी गेम्स में उल्लेखनीय प्रदर्शन करके हमारे प्लेयर्स ने साबित किया है कि भारतवर्ष में अब चैंपियंस को पैदा करने की एक नई ताकत आई। इस ताकत के पीछे युवा वर्ग में आया नया उत्साह और लक्ष्य के प्रति संकल्पबद्धता और दृढ़ता भी शामिल है। नौजवान साथियों, लक्ष्य आपको एक एथलीट के रूप में डिफाइन करता है। आपका मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस तथा सही ट्रेनिंग उन लक्ष्यों की प्राप्ति में आपका सबसे बड़ा सहयोगी होता है। आज इन तीनों का सामंजस्य स्पोर्टिंग एरेना में नए भारत के निर्माण की नींव साबित हुआ है। भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 8-9 वर्षों में देश में एक नया स्पोर्ट्स कल्चर विकसित करने में मदद की। युवाओं को स्पोर्ट्स के बेहतरीन संसाधन, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे देश भर में और देश के विभिन्न हिस्सों में प्रदान किए गए। प्रतिभावान खिलाड़ियों को देश विदेश में कोचिंग के लिए सभी सुविधाएं प्रदान की जा रही। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स के द्वारा ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि हमारे टैलेंटेड खिलाड़ियों को वो सारी सुविधाएं मिलें जो बाकी देशों के चैंपियंस को मिलती। आज इसका सकारात्मक प्रभाव हर टूर्नामेंट में हम देख रहे हैं। जब शान से भारत का तिरंगा इंटरनेशनल मैदानों में लहराता है तो निश्चित रूप से हम सबका सीना चौड़ा हो जाता है। हमारी बच्चियों ने स्पोर्ट्स के अनेक डिसिप्लिन में
कमाल का प्रदर्शन करके भारतवर्ष का सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ाने का काम किया है। जम्मू कश्मीर की रहने वाली एशियन पैरा ओलंपिक की गोल्ड मेडलिस्ट शीतल आज देश की सभी बेटियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी हुई है। पहले कभी भारत एशियन गेम्स, विश्व कप तथा ओलंपिक में जगह बनाने के लिए जूझता था, संघर्ष करता था। आज हमारा लक्ष्य ऊंचा हो गया है। आज गोल्ड मेडल के लिए हमारे खिलाड़ी जूझ रहे हैं और उनके प्रदर्शन ने स्कूल कॉलेज में युवा खिलाड़ियों के हौसलों को एक नई रफ्तार दी है। आज स्पोर्ट्स के नए रोल मॉडल सामने आ रहे हैं और अनेक डिसिप्लिन में जहां कभी मेडल्स की कल्पना नहीं हम करते थे, उसमें नए चैंपियंस भारत को नया स्पोर्टिंग पावर हाउस बनाने के लिए दिन रात परिश्रम कर रहे हैं। एक बात हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि स्पोर्ट्स में सबसे महत्वपूर्ण आपका जज्बा और जोश होता है। कई बार मेडल्स हाथ से निकल जाते हैं, लेकिन उन्हें कभी भी जीवन में हार के तौर पर मत देखिएगा। जुगनुओं ने फिर अंधेरों की लड़ाई जीत ली, चांद सूरज के घर रोशनदान में रखे रहे। हर एक खिलाड़ी के भीतर वह जन्मजात क्षमता मौजूद है, जिससे वह न सिर्फ अपने सपनों को साकार कर सकता है, बल्कि राष्ट्र के खेल जीवन में एक नया उत्साह और उमंग भी भर सकता है। हर एक खिलाड़ी यूनिक है, उसके पास कुछ न कुछ ऐसा विशेष टैलेंट है जो किसी और के पास नहीं है। बस उसे अपने यूनिकनेस को पहचानना होगा, उसे सफलता की चरम सीमा पर पहुंचने के लिए परिश्रम करना होगा। लेकिन इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हर एक प्लेयर को कड़ी मशक्कत, कड़ी मेहनत करनी होती है। उसे नित नए लक्ष्य तय करने होते हैं। उसने अपनी नियति को पूरा करना है जिसके लिए उसने जन्म लिया है। एक जर्मन राइटर थे, योहन गुथा। वो कहते थे कि हर एक इंसान की डेस्टिनी उसके स्वयं के हाथ में है। वो उसे क्या दिशा देना चाहता है यह भी उसी पर निर्भर करता है। लेकिन उस डेस्टिनी का स्वरूप कैसा होगा, उसे कैसा मोल्ड किया जाएगा, उसकी कैपेबिलिटी, उसे अपनी मेहनत से सीखनी होगी। खुद के सामर्थ्य पर भरोसा रखिए। मैं जानता हूं सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। आज जम्मू कश्मीर में भी खेल की ऊर्जावान संस्कृति के व्यापक लाभ दिखाई पड़ रहे हैं। श्रीनगर में नेशनल स्कूल गेम्स में फुटबॉल डिसिप्लिन में जम्मू कश्मीर चैंपियन था। वॉलीबॉल टीम को ब्रॉन्ज मेडल मिला। स्कूल एवं कॉलेज में स्पोर्ट्स के प्रमोशन से स्टूडेंट्स में लक्ष्यों के प्रति नई सजगता आई है। मेंटल और फिजिकल हेल्थ को नई जागरूकता पैदा हुई है। स्पोर्ट्स विभिन्न संस्कृतियों, क्षेत्रों के बीच एक ब्रिज का काम करता है। आज दुनिया के हर एक संस्थान में इस बात की चर्चा हो रही है कि स्टूडेंट्स को खेलने के अवसर नहीं मिल रहे हैं, कम मिल रहे हैं, इन्हें बढ़ाना चाहिए। आज अभी मेरे पूर्व के वक्ताओं ने बताया है कि आज जम्मू कश्मीर में काफ़ी लोग खेल में भागीदारी कर रहे हैं और इसके कारण उनके सपनों को नई उड़ान मिल रही है। विभिन्न डिसिप्लिन में जम्मू कश्मीर अब चैंपियन भी तैयार कर रहा है। हमारे बच्चे और बच्चियां हर दिन खेल सभी के लिए खेल के अवसर द्वारा अपने भव्य सपनों को साकार करके अपनी जिंदगी को नई दिशा देने में जुटे हैं। मैं युवा जम्मू कश्मीर के युवा टैलेंट को जम्मू कश्मीर का असली वेल्थ मानता हूं और नई स्पोर्ट्स पॉलिसी द्वारा हम सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उनका भविष्य भी सुरक्षित हो। जूडो तथा आज समाप्त हो रहे नेशनल स्कूल गेम्स के 3 दिन बाद ही इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर्स जम्मू में जुटने वाले। 3 मैचों की श्रृंखला द्वारा स्पोर्ट्स परंपरा को सशक्त बनाने का एक अभिनव प्रयोग यहां शुरू हो रहा है। जूडो तथा फेंसिंग में बॉयज एंड गर्ल्स नेशनल स्कूल गेम्स के डिसिप्लिन के समापन के साथ असीम संभावनाएं लेकर वापस लौटेंगे। हर एक स्टूडेंट्स ने जिसने पूरे दमखम के साथ इन खेलों में हिस्सा लिया है, मैं उनसे कहना चाहता हूँ स्पोर्ट्स आपके जीवन का मिशन होना चाहिए और आने वाले भविष्य में मैदान में आपका परिश्रम आप सभी को एक नई पहचान दिलाएगा। आप भारत की वो अनमोल संपदा हैं जिन पर पूरे भारतवासी गर्व करते हैं।
मुझे उम्मीद है कि आपके परफॉर्मेंस से, विश्वास से नए भारत को नई गति मिलेगी। और इसीलिए तो हमारे यहाँ कहा गया है कि क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, ये भी सही वो भी सही, जो भी मिला वो ही सही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।